वेलकम टू सुपर टॉक्स क्लिप्स। आपके पास समय है कम पर हमारे पास कंटेंट है ढेर सारा। इस चैनल में आप शॉर्ट, क्रिस्पी, इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लाइफ में ना ही ग्रो कराएंगे बल्कि मोटिवेट भी करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। एंजॉय द शो। तो महाराज जी जैसे कई बार होता है ना कि हम जब मंदिर में जाते हैं तो आपने तो बता दिया कि किस तरह भगवान के दर्शन करने चाहिए, पर हम जैसे आम लोगों के लिए बताइए कि भगवान के दर्शन करने का सही तरीका क्या है? देखिए, अभी मेरी सेवा थी कुछ दिन पहले, तो मैं ठाकुर जी के जगमोहन में खड़ा था क्योंकि बंगले बनने का समय चल रहा है। तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति आया और आकर हाथ जोड़ के, आँख बंद करके बिहारी जी के आगे बोलता है, "त्वमेव माता।" मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज कोई ठाकुर जी को ठाकुर जी की स्तुति सुनाने आया है। इतने में आँख खोलकर पलट कर देखता है तो वहाँ से 4 नंबर दिख रहा है और 4 नंबर से उसको उसकी अर्धांगिनी, उनकी भार्या, पत्नी बाहर जाते हुए दिखाई दे रही हैं। तो उनकी तरफ कह रहा है, "च पिता त्वमेवा", कि मैं यहीं खड़ा हूँ, इधर-उधर नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है, चलो माता तो इसके बिहारी जी हो गए, पिता इसकी पत्नी हो गई, है ना? फिर जेब चेक कर रहा है, "त्वमेव बंधु", कि मेरा फ़ोन-वोन तो नहीं गया। फिर ठाकुर जी देखे, "च सखा त्वमेवा", तो ये क्या है? आप क्षण मात्र के लिए दुनिया को ना छोड़कर, संसार को ना त्याग कर ठाकुर जी की तरफ ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने मन को समर्पित नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या दर्शन कर रहे हो? आप क्या करने आए हो वृंदावन में? तो ये इस तरीके से बिल्कुल गलत है। ईश्वर के दर्शन कैसे हों? ईश्वर हम पर कृपा कैसे करे? हमें आकर क्या करना चाहिए? मन को एकाग्रचित करके और मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, जैसे हम खड़े रहते हैं, पंडित जी माला दे दो, पंडित जी पटका दे दो, पंडित जी समोसा दे दो, इनमें बिहारी जी नहीं मिलेंगे। आप अगर मंदिर से विशेष कोई माला, पटका, समोसा की इच्छा लेकर आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर रहे हो, तो इनमें आपको बिहारी जी नहीं मिलने वाले। 1 मिनट ठाकुर जी, प्रिया जी की बस वो मंद मुस्कान निहारना शुरू कर दो। वो नेत्र निहारना शुरू कर दो, बिहारी जी के कपोल निहारना शुरू कर दो, बिहारी जी के सुंदर-सुंदर हाथ निहारना, वहाँ मन लगाने का प्रयास करो कि हे मेरे ठाकुर, तेरे नेत्र इतने गहरे हैं, तेरे नेत्र इतने सुंदर हैं, तेरी मुस्कान ऐसी है कि मेरा बस मुस्कान से काम तमाम हुआ। मेरा हर प्रकार का भाव आपके चरणों में ले गई है। अति रूपवान, गुणवान, सुंदरवान वस्तुओं के लिए भी तो हमारा आकर्षण जागृत होता है ना, तो वो उनसे ज्यादा सुंदर कौन होगा जो सामने खड़े हैं।